हेलो डीज़ अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के हमें पता है आज हमारे पास 7 सितंबर सैटरडे का दिन है और ये एनालिसिस मैं 3:15 बजे कर रहा हूँ। तो जिस तरह के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि हम एनालिसिस करने वाले हैं मारी पेट्रोलियम पे। पिछले पिछले मैंने एक वीडियो बनाई थी मारी पेट्रोलियम पे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हम इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहेंगे। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मैं विद इन 5 to 6 ईयर्स इससे निकल जाऊंगा। ठीक है, अब मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूंगा सीधा। और हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे, हम इसमें फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं और कंपनी किस तरह क्या काम कर रही है। अगर हम यहाँ पे dps.pxs के पोर्टल पे जाएं और यहाँ पे हम हमारी पेट्रोलियम को सर्च करें तो हम सारा उसका डाटा वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि इर्जा भाई आप जो है मतलब बार बार एक चीज़ रिपीट करते हैं, हमें वो चीज़ पहले ही पता होती है। तो उसमें सीन ये होता है कि मैं उन लोगों के लिए रिपीट करता हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो बिल्कुल एक न्यू इन्वेस्टर्स हैं। तो हम dps.pss.com पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं हमारी पेट्रोलियम, उसके बारे में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता लग रहा है कि पिछले ट्रेडिंग डे में 1% का 1.15% का इसने इंक्रीज दिया है, जो कि 41.23 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, इसमें मजीद हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 52 वीक रेंज जो है, मतलब 52 वीक से ये अपने हाईएस्ट के पास पास फिर रहा है। ठीक है, ये हमें नॉब दिख रही है, ये हाईएस्ट के पास पास फिर रहा है और इसका 52 वीक लोएस्ट था 1500। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ईयर टू डेट चेंज हमें दिख रहा है कि इसने ईयर टू डेट चेंज मतलब इस साल के स्टार्ट में अगर हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इस साल आज की तारीख तक हमारे पास वो 1,70,000 75,000 के करीब करीब होता। 1 ईयर चेंज में ये हमें कह रहा है कि टोटल एक साल में इसने कितना गेन दिया, मतलब आज से लेकर सपोज आज हमारे पास 7 सितंबर है तो पिछले 2023 के 7 सितंबर में से लेकर आज की 7 सितंबर तक इसने कितना 1 ईयर चेंज दिया है। अच्छा, अब कंपनी करती क्या है ये हमें पता लगेगा कंपनी की प्रोफाइल में। कंपनी करती है कि मारी पेट्रोलियम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और ये हमारे पास एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि पेट्रोलियम वगैरह की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ सेल्स में काम करती है। अगर आपने इसके मजीद ऑडिटर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी, फिजिकल ईयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसका फिजिकल ईयर खत्म कब कहाँ होता है कब होता है, वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमें इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आपने मजीद इस पर इंफॉर्मेशन करनी है कि इनके मतलब प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो हमें यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसका विजन यहाँ पे हमें देख रहे हैं, यहाँ पे इसका विजन लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन मजीद एक शेयर होल्डर के हिसाब से को मिल जाएंगी। मजीद नीचे आए अगर हम देखें इसका फ्री फ्लोट कितना है, फ्री फ्लोट 20% है, जिसका मतलब ये है कि टाइटली हेल्ड शेयर है और मार्केट में सर्कुलेशन इसकी कम है, जिसकी वजह से इसमें वॉलेटिलिटी कम होगी। अगर हम WTL या इस तरह के शेयर्स देखें जिसमें हमारे पास, अगर मैं इसी को आप WTL में मैं आपको दिखाऊं कि WTL का अगर हम फ्री फ्लोट देखें, क्योंकि ये हमें पता है ये एक जाना माना स्टॉक है जो ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, उसका अगर हम फ्री फ्लोट देखें तो 75% फ्री फ्लोट है। इसका मतलब 75% ऑफ द टोटल शेयर्स जो हैं WTL के, वो मार्केट में अवेलेबल है ट्रेड होने के लिए, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा शेयर्स हैं तो ज़्यादा लोग उसको बाय सेल करेंगे तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें फ्री फ्लोट से 20% का, इसका मतलब इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये एक चीज़ हमें देखने को मिल गई। और हमने देखा है हमें हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो एनुअल और क्वार्टर हमारे पास ईपीएस दिख रही हैं, जिसमें ईपीएस में अगर हम एनुअल में जाएं तो एनुअल ईपीएस में हमें विविडली दिख रहा है कि ये इसकी ईपीएस हर ईयर बढ़ रही है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी बढ़ रहा है और ऑब्वियसली सेल्स भी बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमारे पास प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सप्लोर काफ़ी अच्छा कर रही है पेट्रोलियम्स वगैरह को प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इसके अलावा उसकी प्रोडक्शन और सेल्स को भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इसका मतलब ये है इस वजह से इसकी इंक्रीज हो रही है ये सेल्स और ईपीएस वगैरह। इसके अलावा हमें पे आउट्स में देखने को मिलेंगी कुछ चीज़ें। हम देखते हैं कि 2020 से अगर ये हम देखें तो ये इसका हमेशा पे आउट हमारे पास इंक्रीज हुआ है।
ठीक है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी एक अप्रोच है देखने को कि किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कि 2 रुपये, 6 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, 62 रुपीज़, 62 रुपीज़, 89 रुपीज़, 58 रुपीज़, 98 रुपीज़ एंड 134 रुपीज़ विद 800% बोनस, जो कि अभी हमारे पास अनाउंस हुआ है। और इसकी हमारे पास, हम अगर यहाँ पे देखें तो इसकी हमारे पास डेट भी मिल जाएगी हमें। तो कब तक हमारे पास, आई गेस सितंबर में है इसकी कोई डेट, मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, आई जस्ट फॉरगॉट डेट क्या थी। लेट्स सी। अच्छा, अब मैं रियल टाइम एनालिसिस, मैं कोई स्क्रिप्टेड एनालिसिस नहीं करता, मैं रियल टाइम एनालिसिस इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि रियल टाइम में बंदा एक तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि देख सकता है एक स्क्रिप्ट में और अपना एनालिसिस कर सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि 2030 और 2024 की ईपीएस में देखें तो विविडली इंक्रीज आया, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। फिर मैं बेसिक बेसिक स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ कंपनी विल रिमेन क्लोज फ्रॉम सितंबर 19 सितंबर 24, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अबव एंटाइटलमेंट, मोस्टली सी एंटाइटलमेंट से होता है या डिविडेंड से होता है। हाँ, द above mentioned entitlement होता है मोस्टली पीडीएफ में, या डिविडेंड लिखा होता है। द above mentioned final dividend and bonus shares will be paid to the shareholders whose name will appear on the register of members at the close of the business। 18 सितंबर इसकी हमारे पास डेट बनती है। अगर हम यहाँ पे देखें 18 सितंबर वेडनेसडे बनता है, तो हम at close of business however the bonus shares recommended by board today will not qualify final cash dividend, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट द अबव मेंशन्ड फाइनल डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स के जो इन्होंने ऊपर फाइनल डिविडेंड और बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं will be paid to the shareholders whose name will appear on register of members at close of the business on September 18, मतलब सितंबर 18 के बिजनेस डे जब क्लोज हो रहा होगा, मतलब मार्केट जब क्लोज हो रही होगी, तब तक जिन्होंने इन शेयर्स को खरीद लिया तो उनको ये बोनस और डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो आई ऑलवेज प्रेफर के जो इन्होंने एक्स डेट बताई होती है उससे मैं पहले ही, एक हफ्ते पहले ही कुछ शेयर्स बाय करके रखता हूँ, क्योंकि एक्स डेट के पास पास शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा। इस तरह मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी माली के जो शेयर की प्राइस थी वो काफ़ी कम थी और अब शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हमने कुछ लॉक्स भी देखे हैं, शायद अपर लॉक्स भी लगे हैं बीच में। तो ये एक चीज़ हमने देख ली, ठीक है। हमने देख लिया कि इसका नफ़ा भी बढ़ रहा है, हमने देख लिया कि ये एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड को इंक्रीज भी कर रही है, ठीक है। तो ये भी हमें प्लस पॉइंट दिख गया है। फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा मजीद हमें यहाँ पे से कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन, ईजी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है। इसके अलावा हम इसे फिर क्रॉस करेंगे, हम जाएंगे सरमाया की वेबसाइट पे। सरमाया की वेबसाइट पे सबसे पहले हम देखेंगे, हमें प्राइस दिख रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अब जब भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है 5 6 10 साल के बारे में, तो आपने यहाँ पे एसआईपी में जाना होता है हमेशा, ठीक है। एसआईपी में जाना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम अगर इन्वेस्ट कर रहे होते 2014 से, ठीक है, हम इन्वेस्ट कर रहे होते 2000, हाँ 2014 से, तो इसमें हम अगर इन्वेस्ट करते करते कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे होते, तो अब आज तक हमने इन्वेस्ट किया होता उसमें 56 लाख समथिंग, ठीक है। और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ होता 5 to 6 करोड़ तक का, मतलब 5 to 6 करोड़ की वैल्यू होती। और हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की होती, यहाँ पे रेड रेड लिखा है मार्केट वैल्यू बाय प्राइस और एक्चुअल मार्केट वैल्यू, ठीक है। और नीचे आपने इन्वेस्टमेंट आपकी लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट की होती 2,73,000 की, तो उसकी आज की मार्केट वैल्यू होती है हमारे पास 56 लैक्स। मार्केट वैल्यू बाय प्राइस होती है 56 लैक्स, और सिंपल मार्केट वैल्यू जिसमें मेरे ख्याल से आपको डिविडेंड्स भी इंक्लूड होते हैं और फिर आपके बोनसेस भी इंक्लूड होते हैं, तो आपकी वो होती है 5 to 6 करोड़, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है देखने के लिए। अगर हम मज़ीद इसमें जाएं तो हम सरमाया ROI कैलकुलेटर देखें, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं यही चीज़,
ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्च करें कि हमने अगर सपोज हम 10 साल के लिए यहाँ पे हम 10 साल के लिए मारी में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम यहाँ पे चार्ट में जाके देखें, चार्ट में जाके हम उसकी प्राइस देखें कि हमने अगर 5 साल पहले मारी में इन्वेस्ट किया होता है या 10 साल पहले मारी में इन्वेस्ट किया था, तो उसकी हमारे पास प्राइस, हमारे पास अभी उसकी वैल्यू क्या बनती। तो आई एम एज्यूमिंग के हमने इसको कहीं इन्वेस्ट किया होता 2019 में, 5 साल के लिए। 2019 का शेयर है ही नहीं मेरे ख्याल से, इसका डाटा नहीं आ रहा। 2019 का आ रहा है, ठीक है। तो 1300 का शेयर अगर हम सपोज कर लें, हमारे पास 1400 का शेयर सपोज कर लें, अगर हमने 1400 लगाए होते, 1400 का एक शेयर बाय किया होता हमने 2019 में, कह लें 2019 में, और टोटल नंबर ऑफ शेयर हमने बाय किए होते हैं 100, मतलब कि तकरीबन हमने 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट की होती, तो उसकी 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट की आज वर्थ क्या होती वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 1,40,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की होती, तो उसने 70-71 हज़ार का डिविडेंड दिया होता, बोनसेस वगैरह मिला के, करंट प्राइस मिला के 990 शेयर्स बने होते, जिसमें हमारे 1,40,000 की वैल्यू आज हमारे पास हुई होती 36,70,000। ठीक है, 36,70,500। तो जो कि हमारे पास CAGR इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनता है 92% ग्रोथ पर ईयर। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया कि ये शेयर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसमें बढ़ने के लिए। ठीक है, और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें तो हमारी इंशाल्लाह जो है प्राइस और वैल्यू बढ़ेगी, और इसमें इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगी। मजीद हम कुछ चीज़ें देखने को, जो बेसिक बेसिक स्क्रीनिंग करनी होती है आपने, क्योंकि आप अगर सपोज एक जॉब वाले बंदे हो तो आप प्रॉपर बैठ के उसका 3 4 5 10 घंटे नहीं लगा सकते आप उसकी नफ़े नुकसान और स्टेटमेंट्स पढ़ने में, या तो आपको इस तरह की हैंडी टूल्स की ज़रूरत है जहाँ पे आप मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम देख सको। तो ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी देखी है, हमने सेल्स को देखा, सेल्स 2019 से इंक्रीज हुई है। ठीक है, और एक आपको वो यहाँ पे शो भी करा रहा है कि इसका स्कोर गुड है, जिसका मतलब कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो विच मीन्स के इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द कंपनी। इसके साथ सेल्स इंक्रीज होने के साथ आपको या तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने चाहिए, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मैनेज अच्छे तरीके से किया हुआ है, जिसका मतलब एक चीज़ ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, क्या इसमें कि कंपनी ने सीख लिया कि अपनी कॉस्ट को कैसे करना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपके पास या तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, या एवरेज के पास पास होना चाहिए, या इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, वो भी हमें गुड शो हो रहा है। डिविडेंड पर शेयर हमारे पास, ये हमें पता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि डिविडेंड देता है और ये इंक्रीज कर रहा है अपने डिविडेंड को। की यील्ड भी आप देखें कि पिछले 4 5 साल में अराउंड 8 to 9% एवरेज बनती है, 7 to 8% एवरेज बनती है। ठीक है, इसके अलावा आपने EPS देख ली, EPS भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा मोटी मोटी चीज़ आपने देख लिया कि इक्विटी एसेट्स। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट कवर टाइम आपने देख ली है। अब ये हर टर्म को मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या इस पर मैं इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि ये हर टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अभी के लिए आप इग्नोर करें। इसके बाद आप ये करंट रेशो देख लें। करंट रेशो पे आपको पता लग जाएगा कि इसमें डेप्स और इक्विटी, डेप्स और एसेट्स की क्या रेशो है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसके जो करंट डेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, और करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट जो है उसके कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रहे हैं। इसके लिए मैं अब मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए जाऊँगा फाइनेंशियल्स में। यहाँ पे मैं जाऊँगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैं इसके करंट एसेट्स देखूंगा 123 बिलियन के हैं, और करंट लाइबिलिटीज देखूंगा 2 बिलियन की है। ठीक है, तो वैसे ऐसा चाहिए रेशो बहुत मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये एक हमेशा हमने देखना चाहिए कि 1 से ऊपर ही होनी चाहिए करंट रेशो। ठीक है, तो ठीक है, ये भी अच्छी एक चीज़ है, लेकिन इसमें यह है कि इन्होंने लोन काफ़ी ज़्यादा 4 5 साल में लिया है, लेकिन यह है कि वो इस इतना भी नहीं लिया कि कंपनी ही डूब जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल एसेट्स 254 बिलियन के हैं, और टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास 86 बिलियन की हैं। तो कंपनी का तुक ही नहीं बनता कि वो
कभी डिफ़ॉल्ट हो सके अभी तक, ठीक है। इसके अलावा हम अगर यहाँ पे मोटी मोटी मजीद चीज़ें देखें तो सेल्स वगैरह हमने देख ली है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स देख ली है, हमें बैलेंस शीट में जाके देखें, कैश फ्लो में जाके देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। क्या रेशोज में हम अगर हम देखें फ्लो बैक रेशो भी हमारे पास काफ़ी अच्छी है। अब देखें 2017, 18, 19 में इसकी फ्लो 19-20 में इसकी फ्लो बैक रेशो जो थी 97% थी। तो मतलब है ये मोस्टली अपने जो प्रॉफिट नफ़ा था वो आप अपने बिजनेस में दोबारा फ्लो कर रहे थे, ठीक है। अब इस ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, ठीक है, कि उसने 17, 18, 19, 20 में शेयर होल्डर्स को ज़्यादा नहीं दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी देखें पीछे हम देखते हैं कि 17, 18, 19, 20 में हमें शेयर होल्डर्स को ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं दिया, मतलब इतना डिविडेंड वगैरह भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट हमें हमें बाद में दिखा है कि 2021, 22, 23 में हमें देखने को मिले अच्छे डिविडेंड्स, ठीक है, और उन्होंने अपनी फ्लो बैक रेशो कम कर दी है, ठीक है। मतलब इन्वेस्ट जो अपने री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे कम कर दिए हैं, और अब शेयर होल्डर्स को पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, एज अ डिविडेंड और बोनस, ठीक है। अब ये एक चीज़ होती है काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की, क्यों? क्योंकि आपने पहले बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया और अब आपका जब बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया देन यू आर गोइंग टू पे योर शेयर होल्डर्स जो कब से आपके स्टॉक्स को बाय करके बैठे हुए हैं और दे आर ट्रस्टिंग इन योर कंपनी, क्या? तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ये एसिड टेस्ट वगैरह ये मैं बाद में इस पे प्रॉपर इंशाल्लाह कोई वीडियोस बनाऊंगा, हर टॉपिक पे हर 2-3 टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को इसमें पता लगे, ठीक है। तो ओवरऑल स्क्रीनिंग से हमें पता लगता है कि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे हमने देखा कि अगर यहाँ पे हम चार्ट देख लें तो ईपीएस का चार्ट भी हमें इंक्रीज होता दिख रहा है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर भी हमें क्वार्टरली इंक्रीज होती दिख रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ एक और चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ पे इंडेक्स वर्सेस कंपनी देखें, अगर इसका ईयरली ही देख लें आप कि ये जो इंडेक्स होता है वो हमें पता है कि ऐसी इंडेक्स जो है आपका एक स्टेबल है, मतलब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप देखें कि मारी पेट्रोलियम अपर विक्स ज़्यादा बना रहा है और लोअर विक्स कम बना रहा है, जिसका मतलब ये है कि इवन दो आपका केएससी 100 इंडेक्स स्टेबल है, लेकिन मारी कभी उससे एक्सेप्शनल रिजल्ट्स भी दे जाता है और कभी हल्का सा डिक्लाइन होता है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा ही नीचे इतनी बड़ी विक दे दिया है, पूरा ही उसने डिक्लाइन कर दिया है उसमें प्राइस में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप चाहे आपका इंडेक्स कहीं भी जा रहा है, ठीक है, 2010 से रहता है हमारे पास इंडेक्स कहीं भी जा रहा है लेकिन हमारी एक स्टेबल पोजीशन में हमारे पास रहता है, ये भी हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। इसके अलावा आपने मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, रेशोज वगैरह, इक्विटी रेशो, डिविडेंड, सेल्स, एंटरप्राइज वैल्यू, फिर कैश फ्लोज देख सकते हैं आप, प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, लिक्विडिटी रेशोज देख सकते हैं, सॉल्वेंसी रेशोज देख सकते हैं। ये प्रॉपर बड़ी रिसर्च होती है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मुझे एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है और वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक छोटी सी 15-20 मिनट की वीडियो में एक बहुत बड़ा ओवरव्यू दे दूँ। अगर आप यहाँ पे भी देखें, अगर ये टेक्निकल एनालिसिस में देखें आप यहाँ पे, तो जो टेक्निकल्स को जानते हैं मैगडी वगैरह के बारे में, आरएसआई के बारे में, वो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक सिंपल इंसान के लिए मैं एक सिग्नल यहाँ पे देखूंगा कि टेक्निकल्स में या करंट सिग्नल में जाओ और देखो कि करंट सिग्नल क्या दे रहा है। अगर करंट सिग्नल ये देखो बाय का दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने अब इसके हिसाब से अब आपको मिल गया कि एक आपका ये एक वेबसाइट आपको बाय का सिग्नल दे रही है, तो आपने अब देख लेना है कि इसके हिसाब से आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर यहीं पे हम सिंपली वॉल स्ट्रीट में जाके देखें तो उसमें भी हमें हम मारी पेट्रोलियम की वैल्यू को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा सारा सारा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो मारी पेट्रोलियम में जाके देखें तो हम उसमें भी मजीद उसका डाटा देख सकते हैं, ठीक है। मारी पेट्रोलियम में जाएंगे हम, हमने यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस, यहाँ पे हमने सिंपल सारा कुछ देख सकते हैं, ओनरशिप देख सकते हैं, मैनेजमेंट देख सकते हैं, डिविडेंड्स पे आउट्स देख सकते हैं, टोटल परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूएशन में जाऊँगा, वैल्यूएशन में जाके अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें इसकी फेयर प्राइस शो कर रहा है 979 रुपीज़ और करंट प्राइस शो कर रहा है 3631। अच्छा, अब कुछ लोग ना ये देख के घबरा जाएंगे, कुछ लोग ये देख के घबरा जाएंगे कि ये हमें वेबसाइट ये शो करा रही है लेकिन हमें ये वो हो रहा है,
हमने इतना महंगा खरीदा हुआ है, तो वेबसाइट तो शो करा रही है कि 1000 रुपये का शेयर है, ठीक है, इसकी औकात इतनी है। तो अब इसमें बेसिक चीज़ होती है कि आप ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये सिंपली वॉल स्ट्रीट जो भी वेबसाइट है, ये आपको आपके इकोनॉमिक्स पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। अब अगर सपोज एक ऐसा शेयर है कि मारी एक ऐसा शेयर है, सपोज मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, लेकिन सपोज अगर मारी एक ऐसा शेयर है पाकिस्तान में कि जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, और जिसका एक प्रॉपर कोई कंपटीटर नहीं है, जिस तरह के आप सेजयू देखें, उसका एक प्रॉपर कोई कंपटीटर नहीं है। तो मारी का अगर एक प्रॉपर कंपटीटर नहीं होगा, तो ये चीज़ हमारी वेबसाइट को नहीं पता होगी। ये तो सिंपल डीसीएफ कैलकुलेशन या डीसीए कैलकुलेशन वगैरह से ये प्राइस कैलकुलेट करके ले आएगा, ठीक है। तो हमने कभी भी इस पर रिलाई नहीं करना होता, हमने इसको एक अपने ओवरव्यू के लिए देखना होता है। ये कभी भी एक्यूरेट एज वो नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकता है कभी एक्यूरेट हो, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं देख रही होती, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ देख लेनी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे और भी स्टॉक सर्च करूँ, मैं डीसीआर सर्च करूँ, डोमेस्टिक रेट सर्च करूँ, मैं वो भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन देखूँ तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये मुझे एक्यूरेट लग रहा है। क्यों क्यों ये एक्यूरेट क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास इतनी कोई इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है जो डीसीआर को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो ये है ना, ये मुझे बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है। लेकिन अब आपको पता है कुछ पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, हमारी पेट्रोलियम के लिहाज से, पेट्रोल कंपनी के लिहाज से, कि वो उसको स्टॉक को इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक देखने वाली होती है। कभी भी हमने ये गिवन डाटा पे नहीं जाना, हमें अपनी अपनी रिसर्च खुद करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी सी वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे थोड़ी सी भी वैल्यू हासिल की है। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू हासिल की है तो मस्ट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा एम ये है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन और सेल्फ इंडिपेंडेंस को फैलाना है, और यूथ में इसको हमने लाना है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। सपोर्ट करनी है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।